पहला महीना जैसे ही आरंभ हुआ तो 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। दूसरा महीना आरंभ हुआ तो 6 दिन तक कुछ नहीं खाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तेरा त्रांते प्राप्ते कप बदिरासन आत्मवित्तेनुसारेण मासम नित्य चर्चयम् हरिम। अखंड भजन चल रहा है ध्रुव जी महाराज का। कुछ दिन तक भोजन कोई जाता तो देखता कि संत छोटा सा बालक है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देता, लेकिन अब तो ध्रुव जी महाराज ने जो फल खाते थे वो भी बंद कर दिए। कुछ दिनों के लिए पत्ते खाए, केवल पत्ते खाने भी बंद कर दिए, तुलसी पत्र खाना भी बंद कर दिया महाराज। इतना भयंकर भजन चल रहा है। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, और जैसे 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया। और जैसे ही सांस लेना बंद किया तो देवलोक में, स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। देवताओं की भी सांस रुंधने लगी। सांस लेने में देवताओं को परेशानी होने लगी। दौड़े दौड़े देवता एक दूसरे के पास में पहुंचे। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। ब्रह्मा जी को अपना सारा हाल बताया। पितामह, आज की जैसी बीमारी इसके पहले हमें कभी नहीं हुई, जो आज बीमारी हमें हो रही है। क्या है, कौन सी बीमारी है? बोले हमें सांस लेने में परेशानी है। ईमानदारी से बताओ, यही बीमारी निकल के गई, सांस लेने में परेशानी, जिसके कारण आज भी मुसीका बांधे आज भी घूम रहे हैं। पहले के जमाने में जानवरों को मुसीका लगते थे, जानवरों। इस बीमारी ने आदमी को भी जानवर मुसीका। अगर जिंदा रहना है तो 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, और बिना मास्क के, अब बताओ यही बात है कि नहीं? अब मास्क भी लगाते तो ये मसाला नहीं होता तो खाना। परमात्मा को सब पता था कि आगे चश्मा चढ़ेगा और मास्क भी लगेगा, तो चश्मा के साथ साथ ये मास्क और तैयार हुआ 2 साल में। चाहे बूढ़े हो बेचारे, चाहे जवान हो, चाहे छोटे हो, चाहे बड़े हो। इसका मतलब क्या हुआ? प्राण सबको प्यारे हैं। हा? ये बेकार की सब बातें हैं, हम तुम बिना नहीं जी सकते। मत ये सही बात है कि झूठी? वो आज कल के लड़के तो और गजब किए हैं साहब, यंग लड़के, ये गाने गाते फिरते, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। भगवान बोले हमें पथरा दो। इतने बड़े बड़े दिल वाले घूम रहे हैं कि जे जने अपना दिल किस किस को दे रहे हो फिर भी जिंदा है। बताओ। ये यंग पीढ़ी है साहब। एक भाई तो गजब किए था, मोटरसाइकिल पे आगे लिखवाया था बॉस, पीछे भी बॉस, और टी शर्ट पहने था, पीछे टी शर्ट में ही बॉस। अब हर जगह बॉस ही बॉस, और जब बॉस लिखा है तो बॉस की गाड़ी धीरे कहाँ चलती? गाड़ी भी पल्सर और अपाचे होगी, बॉस जब लिखा है ऐसी गाड़ी होगी, रेसर गाड़ी। बस बॉस लिखवा रहे, वो बॉस गिरी में भूल गए, आगे इतनी स्पीड में गाड़ी ले गए कि दही शीशम में बे गए बॉस, शीशम में दही बे गए बॉस। ये बॉस जो लिखवाए रहते हैं ना, इन्हें छोटे मोटे डॉक्टर तो भर्ती नहीं करते, रेफर करते जाते। हमारे बस की बात ही नहीं है भाई, बॉस को कौन देखेगा? हम छोटे डॉक्टर हैं, बॉस ही मिले कोई तभी इन्हें संभाल पाएगा। हाँ?
तो ये कलयुग की बात है, संसार की बात नहीं, ये सब झूठी बातें हैं। आदमी कहते हैं हम तुम बिना नहीं जी सकते। तुम कहाँ जा रहे? तुम कहाँ जा रहे? तुम बिना तो हम जी नहीं सकते। ईमानदारी से बताओ, तुम बिना नहीं जी सकते। कथा हो रही, भगवान ना करे कथा इतनी अच्छी चल रही, आप लोग कथा सुन रहे, हम अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको श्रवण करा रहे। ईमानदारी से बताओ, जो जा कह रहे हम तुम बिना नहीं जी सकते। कौन एक कथा में भगवान ना करे, वैसे तो नहीं आएगा, वो गए थे पीछे से शेर आ जाए, शेर हो थे आगे गिरे आगे, तो ईमानदारी से बताओ कोकी को पकड़े। पहले तो अपने प्राण बचाए, दूर से पर पूछे को मरो को बचो। बगल की कक्को आई थी, आज जिंदा बची गई। पहले अपने प्राण अपने पहले सुरक्षित करेगा। कलयुग का जीव बड़ा चालाक है प्यारे। बस ये सब झूठी बात है, हम तुम बिना नहीं जी सकते। हाँ? आज ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है, भजन चल रहा है। सांस को भी महाराज रोकना बंद कर दिया। देवता घबराए, एक दूसरे के पास पहुंचे, सब इकट्ठे होकर के देवता फिर विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, सारा हाल बताया अपनी बीमारी का। भगवान ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों महाराज हमारी अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसी की सांस नहीं निकल रही हो और वो बताए सामने वाले को भैया आज तो मरे जा रहे, सांस नहीं निकले, वो घबराओ ना सब ठीक हो जाए। अब ईमानदारी से बताओ, वो माने आपकी बात? वो जाके रो कि हमारी तो जान निकल रही, तुम कह रहे घबराओ ना। सांस नहीं ले पा रहा। इसी प्रकार से देवता विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। विष्णु भगवान ने कहा हमारा एक छोटा सा भक्त है जिसका नाम है ध्रुव, वो हमारी तपस्या कर रहा है। मरद तपस्या से हमारी सांस काहे घुट रही? तपस्या वो मृत्यु लोक में कर रहा है। बोले उसने सांस लेना बंद कर दिया। बोले तो उन्हें सांस लेना बंद किया आपके भक्त ने? बोले आप हमारे भक्त की सांस से आपकी सांस का कनेक्शन हो गया है। इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। किस लिए कर रहा है? मुझे पाने के लिए। वो मेरा दर्शन करना चाहता है। सारे देवताओं ने विनती की प्रभु जल्दी से जाओ उसको दर्शन दो, नहीं आपके दर्शन के चक्कर में हमारा ना गोविंदाय नमो नमः हो जाए। भगवान पहुंचे, ध्रुव जी महाराज का भजन चल रहा है। द्वादश अक्षर मंत्र का भजन चला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ध्रुव जी महाराज के सामने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज ध्रुव जी तो आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, ठाकुर जी सामने खड़े हैं। बेटा जिसको तुम याद कर रहे हो, जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो, वो तुम्हारे सामने खड़ा है, आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव जी आंखें बंद किए हैं। ध्रुव जी को कोई पता नहीं। भगवान समझ गए कि आंख खोलने वाला नहीं है ये, तो भगवान ने वो चतुर्भुज रूप के दर्शन उसके हृदय के अंदर कराए। और जैसे हृदय के अंदर कराए तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा पड़े और थोड़े ही दर्शन करा के प्रभु अंतर ध्यान हो गए, बाहर खड़े हो गए, तुरंत आंखें खोल ली। ध्रुव जी महाराज ने तुरंत ही अपने नेत्र खोले लिए कि अभी तो अंदर आ गए थे, अब कहां गए?
तो देखा वही जो अंदर थे, जिसके दर्शन अंदर किए हृदय में, वही आज सामने खड़े हैं। जैसी आंखें ध्रुव जी महाराज ने खोली तो भगवान मुस्कुरा पड़े। जैसे भगवान मुस्कुरा पड़े तो ध्रुव जी महाराज मुस्कुरा पड़े। अब ध्रुव जी महाराज बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो तुरंत ही भगवान ने अपना शंख कपोल में गाल में लगाया ध्रुव जी महाराज के। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है प्यारे तो गूंगा भी बोलने लग जाता है। जो पैर से अपंग है वो भी एक से एक कठिन पहाड़ियों को चढ़ने लग जाता है। कब? राम मुख हुई बाचाल पंगु चढ़ेंगे रे बारा गाना। राम मुख हुई बाचाल पंगु चढ़ेंगे रे बारा। महाराज गूंगा भी जो मुंह नहीं बोल पाता, परमात्मा की जब कृपा हो जाए तो वो भी महाराज बाचाल हो जाए। लेकिन कब बाचाल कब होगा? राम जासो कृपा सो दयाल कृपा हो सकल कली मला। राम जासो कृपा सो दयाल कृपा हो सकल कली मला। इस प्रकार से महाराज जैसे ही गाल में शंख लगाया और ध्रुव जी महाराज भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। ये उनका प्रवेश मम बाच में माम प्रसुप्ता संजीव यत खिल सकते धरा सुधामना। हाथ जोड़ करके आज ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा बेटा जल्दी से मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें पहले तो चाहिए था प्रभु, लेकिन अब आप हमें मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो अब जल्दी ध्रुव जी महाराज का प्रसंग पूरा करना है, क्योंकि आज राम जन्म कृष्ण जन्म ये सब अभी और भी कथाएं बाकी हैं, तो इसीलिए कथा जल्दी जल्दी आपको सुना दें। कथा बहुत बाकी है और समय बहुत कम है। आज ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं पहले हमें कामना थी राजगद्दी पे बैठने की, लेकिन प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं प्रभु पहले तो हमें राज का शौक था, राज सिंहासन पर बैठने का मन था, लेकिन कब था? जब आपका दर्शन नहीं किया था तब था। अब प्रभु आप हमें बैठ गए, आप हमें मिल गए, हम आपकी गोदी में बैठ गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज भगवान से कह रहे हैं, बाबा मानस में संकेत कर रहे हैं, अरे ओरे कछु प्रथम वासना रही, ओरे कछु प्रथम वासना रही, हाँ ओरे कछु प्रथम वासना रही, वासना रही, लेकिन प्रभु पद प्रीत सरते सो बही, प्रीत सरते सो बही, हाँ प्रभु पद प्रीत सरते सो बही, पद प्रीत सरते सो बही। भगवान कह रहे हैं बेटा ध्रुव